नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की कई महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों से। पहली खबर, मार्को रूबियो ने म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि भारत ने रूसी तेल खरीद रोकने का वादा किया, जो ट्रेड डील और टैरिफ कट्स के बदले हैं। हालांकि इस दावे के तुरंत बाद भारत की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत बाहरी दबाव में फैसले नहीं लेता। उन्होंने जोर दिया है कि एनर्जी डिसीजंस हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कॉस्ट्स, एबिलिटी एंड रिस्क पर आधारित होते हैं। जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। अगली खबर, भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट फैजल नदीम आलियास अबू कतल की पाकिस्तान में सरेआम हत्या कर दी गई। वह लश्कर ताइबा का की ऑपरेटिव था और 26/11 मुंबई अटैक से जुड़े हाफिज सईद का क्लोज एसोसिएट माना जाता था। एनआईए ने उसे 2023 रजौरी अटैक में चार्ज भी लगाए थे, लेकिन हत्या के बाद पाक आर्मी, पुलिस और आईएसआई की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया था और पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग्स की सीरीज का हिस्सा लगता है। भारत ने हमेशा इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है, जबकि पाकिस्तान अक्सर रॉ पर आरोप लगा रहा है कि यह घटना दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। अगली खबर, ईरान ने अमेरिका को परमाणु समझौता फिर से शुरू करने का संदेश दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद रवाची ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर चर्चा करे तो ईरान समझौते के लिए कुछ समझौते करने को तैयार है। उन्होंने साफ कहा है कि अब गेंद अमेरिका के बॉल में है। ईरान अपनी ज्यादा समृद्ध हाई एनरिच्ड यूरेनियम को कम करने के लिए भी तैयार है। ट्रम्प प्रशासन ने इन बातचीत को सकारात्मक बताया है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। दोनों पक्षों के बीच जेनेवा में बातचीत जारी है और इसे पुराने परमाणु समझौते को दोबारा शुरू करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके द्वारा बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों में गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब यानी करीब 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वादा किया गया है। ट्रंप ने बताया है कि 19 फरवरी 2026 को वाशिंगटन में बोर्ड की पहली बैठक होगी, जहां इस वादे को आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। साथ ही हजारों कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और स्थानीय पुलिस के लिए प्रतिबद्ध किया जाएगा, ताकि गाजा में सुरक्षा और शांति बनी रहे। ट्रंप ने साफ कहा है कि हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे। इसे गाजा के पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता प्रयासों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना जनवरी 2026 में हुई थी और यह गाजा में युद्ध के बाद स्थिति को संभालने के लिए बनाई गई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर संसद में सियासी गर्मी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 5 सवाल पूछते हुए आरोप लगाया कि डील में किसानों के साथ धोखा हो रहा है और एमएसपी व आय पर खतरा है। उन्होंने नेशन वाइड मूवमेंट की बात भी कही, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल झूठ बोल रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी दावा किया कि किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित है। यह मुद्दा संसद में तीखी बहस का केंद्र बन गया है।